नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि एक रेसिस्टेंस का जो लेवल है, उसको एक बार यदि सुज़लोन एनर्जी क्रॉस कर लेती है, जो कि ₹18 60-65 पैसे के आसपास है, तो उसके बाद हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही। 5% की अपर सर्किट कल की डेट में लगी है, उसके पीछे क्या अपडेट से क्या खबर है, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इसी के वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो सबसे पहले हम यदि चार्ट की बात करें, तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, कल ट्रेडिंग आवर्स में ही, कि जो ऊपर की तरफ यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का जो लेवल है वह लगभग लगभग यहाँ पर ₹18 60 पैसे और 65 पैसे का है, जहाँ पर कर्सर एग्जैक्टली इस लेवल पर एक रेसिस्टेंस का जोन था, और नीचे की तरफ आपको ₹16 70 80 पैसे के आसपास। तो ये वाली जो जोन है, इसको यहाँ पर ब्रेकआउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी इस रेंज में काफ़ी समय तक स्टॉक रहा था, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुई थी, और ऊपर की तरफ ₹20 80 पैसे ₹21 तक का इसने जो है हाई लगाया था। तो फिर से कल देखिए, यदि मैं इंट्राडे की चार्ट लगाऊं, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि एक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये जो ग्रीन वाली कैंडल आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी कैंडल है, और कारण यही है क्योंकि एक जो ये लेवल्स थे ₹18 60 पैसे के आसपास, इस पर एक रेसिस्टेंस का जोन बना हुआ था। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एक यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी, और फाइनली इन लेवल्स को, ठीक है, इस लेवल्स को इसने तोड़ दिया, और जो ₹18.95 का जो 5% की अपर सर्किट है वह यहाँ पर लग गई है। तो डेफिनेटली अब जो लेवल्स हैं वह क्लियर हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि ऊपर की ओर जो मूवमेंट है वह फिर से अगेन जो लगभग ₹20 80 पैसे ₹20 85 पैसे का इसने एक हाई लगाया था, उसके बाद करेक्शन हुआ था स्टॉक के अंदर। तो फिर से ये इन लेवल्स को टच कर सकता है। यहाँ पर तेज़ी की आसार हैं। हो सकता है आज भी हमें अच्छी खासी सुज़लोन एनर्जी के अंदर तेज़ी देखने को मिले। हो सकता है कि अपर सर्किट लग जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो लेवल्स थे रेसिस्टेंस के, वह यहाँ पर क्रॉस आउट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। बात की जाए थोड़े से इसके लॉन्ग टाइम फ्रेम को यदि हम लगाएं और बातों को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर देखें आप, ये वीक का 1 वीक का चार्ट है, और रेसिस्टेंस वगैरह हमें यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आएगी कि कहाँ पर प्राइस मूव कर सकता है और कहाँ पर यह रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस लेवल को इसने तोड़ दिया है, जैसा कि ये वाला लेवल्स था, इस लेवल को इसने तोड़ दिया है, और अब ऊपर की ओर जो मूवमेंट रहेगी हमारी, लगभग लगभग, हाँ, ये ₹20 ₹20.5 तक का जो मूवमेंट है यहाँ पर यह कर सकता है, आसानी से कर सकता है, बहुत यहाँ पर परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद फर्दर जो टारगेट्स दिए गए हैं, जैसे कि ₹22 ₹25, वह भी अचीव हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा खासा माहौल बना हुआ है सुज़लोन एनर्जी के अंदर। जिस तरह से गिरावट आई थी, लोगों में पैनिक की स्थिति फैल गई थी कि क्या यह स्टॉक वापस से ₹6 ₹8 की ओर जाएगा। काफ़ी लोग यह कमेंट कर रहे थे, क्या फिर से ₹8 जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक के प्राइस के पीछे यदि 1-2 दिन लोअर सर्किट लग गई, तो उस पर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो इसके फंडामेंटल्स उसके ऊपर हमें फोकस करना, और कंपनी के फंडामेंटल्स लगातार सुधर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा ही जाएगा। अपने डेप्ट को इसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कम किया, और कल जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में भी एक डाटा मैंने आप लोगों को कल समझाने की कोशिश की थी, जिसमें कि 21% इसका ROCE बना हुआ है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री का 16% के आसपास है। तो मतलब कि अपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, कल मैंने बताया था ROCE क्या होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ROCE यहाँ पर बेसिकली जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, उस कैपिटल से कैसा रिटर्न कमाकर अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी दे रही है, वो एक मेज़र होता है, एक नापने का, कह सकते हैं मेज़र करने का एक इक्विपमेंट होता है ROCE। तो यहाँ पर ROCE भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, जो कि बता रहा है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करके और उससे प्रॉफिट कमाकर उन्हें दे रही है। डेफिनेटली अच्छा खासा यहाँ पर चल रहा है सब कुछ। उसके बीच एक खबर अपडेट भी निकल कर आ रही है G20 की तरफ से। G20 में जो मीटिंग्स हुई थी, उसमें कुछ डील्स हुई थी, उस डील को भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो G20 के अंदर मीटिंग्स हुई थी, उसमें क्या कुछ बताया गया है कि इंडिया
और सिंगापुर ने इंटरेस्ट दिखाया है किस चीज़ में, तो जो पावर ट्रांसमिशन होता है, ग्रीन एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होगा वह अंडर सी, मतलब कि पानी के अंदर अंदर अंडमान और निकोबार के थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने की बात की जा रही है। सिंगापुर को सप्लाई करेगी इंडिया ग्रीन एनर्जी, और इसका जो कॉस्ट है वह काफ़ी कम होने वाला है। यहाँ देख सकते हैं कि द लैंडेड कॉस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी दैट विल बी एक्सपोर्टेड थ्रू दिस अरेंजमेंट टू सिंगापुर इज प्रोजेक्टेड टू बी चीपर देन द गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी सस्ती पड़ेगी जो सिंगापुर को भारत प्रोवाइड करेगा। तो इसका सारा का सारा जो 2-3 कंपनियाँ हैं इलेक्ट्रिसिटी सॉरी ग्रीन एनर्जी की भारत के अंदर, उन्हीं पर ये सारा का सारा काम आने वाला, वही ये सारा काम करेंगे, जिसमें देखिए सुजलॉन एनर्जी डेफिनेटली वन ऑफ द मार्केट लीडर निकल कर आ रहा है। ये रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम इंडिया विल हेल्प सिंगापुर टू अचीव इट्स टारगेट टू फुलफिल इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टू द पेरिस एग्रीमेंट। उसके साथ देखिए दोनों कंट्री ने जो डिस्कशंस किया था इस मैटर पे, कहाँ पर, तो G20 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं G20 में ये बातें हुई थी। G20 एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग अर्लियर दिस मंथ। तो एक इस पर फर्दर एक डिटेल्ड स्टडी भी की जा रही है, लेकिन सिंगापुर है वह काफ़ी कीन है, मतलब कि इंटरेस्टेड है। स्टेट की जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया की है वो फर्दर यहाँ पर स्टडी कर रही है कि किस तरह से जो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इस प्रोजेक्ट के, उसको किस तरह से पूरा किया जाए। सिंगापुर जो है पहले भी रिन्यूएबल एनर्जी पर काफ़ी काम कर रहा है, और लैंड की स्कार्सिटी होने के कारण सिंगापुर जो है अपनी डिमांड्स को पूरी नहीं कर पा रहा है। इस कारण से वह चाह रहा है कि जो ग्रीन एनर्जी है वह सी के थ्रू, वाटर के थ्रू, अंडमान निकोबार के थ्रू भारत से लिया जा सके। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है आने वाले समय में सुजलॉन को। तो इस तरह की जो खबरें होती हैं वह डेफिनेटली काफ़ी बूस्टअप करने का काम करती हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।